जमानत जब्त होगी। बीजेपी के जो कैंडिडेट है ना, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ घृणा की राजनीति कर रहे हैं। अफगानिस्तान ईरान तक जाएगी सीमा, कितने मुसलमान आ जाएंगे, कहाँ भागोगे योगी जी। कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ लेबर चाहिए, सस्ते मजदूर चाहिए कॉरपोरेट घरानों के लिए। आपने देखा होगा योग दिवस पे वो ये आसन कर रहे थे, मैं खड़ा हो गया, उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा योग आसन में, और वो उनका नाम योगी है। सुना होगा आपने भी, वसुधैव कुटुंबकम। दूसरी तरफ आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं, हरियाणा में जाट नॉन जाट में बांट रहे हैं, यूपी में यादव नॉन यादव में बांट रहे हैं, वहाँ पटेल नॉन पटेल में बांट रहे हैं, मराठा नॉन मराठा में बांट रहे हैं। क्या है ये? फिर वसुधैव कुटुंबकम का कैसे देखते हैं किसान को बेविस्वेदार किया जा रहा है। किसान की जमीन लगातार धोखे से छीनी जा रही है, उसको बगैर जमीन का बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है वो? क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ लेबर चाहिए, सस्ते मजदूर चाहिए कॉरपोरेट घरानों के लिए। विकसित राष्ट्र बना रहा हूं आपने विकसित राष्ट्र आपको नहीं दिख रहा। आज जो हमारे विकासशील देश का वो था टैग, वो भी छीन लिया गया है, पता है आपको। और आपने अभी 2 मिनट पहले बोला कि शिक्षा, रोजगार, राम मंदिर। आपको मैं मेरे हरियाणा की बताना चाहूँगा, जब सुबह किसान खेत में जाने की तैयारी करता है, किसान के लिए सबसे बड़ा मंदिर उसका खेत है। वो सबसे पहले अपने बैलों को जोड़ता था तो बोलता था ले राम का नाम। आज भी हम आपस में मिलते हैं, काका राम राम, ताऊ राम राम, भाई राम राम। सबसे ज़्यादा हरियाणा में लिया जाता है राम का नाम, लेकिन वो ये राम नहीं जो आपका अयोध्या वाला है, ये प्रकृति राम। हमारे यहाँ कहते हैं भाई के तो राम खूब बरसा। व्हाट डू यू मीन से भाई राम बरसा? अयोध्या वाला तो राम नहीं बरसा। क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे राम को वहाँ पे क्यों जोड़ा जा रहा है? हाँ, हरियाणा को फुल बहुमत से हरियाणा में बीजेपी सरकार आ रही है। कौन कह रहा है? अरे देखना, आज देते ज़्यादा कैंडिडेटों की जमानत जब्त होगी। बीजेपी के जो कैंडिडेट है ना, नई सरकार कैसे बनाएंगे? अरे नहीं, कैसे बनेगी? दूर तक नहीं है। कांग्रेस का बीजेपी का झगड़ा नहीं है, झगड़ा है बीजेपी का और आम पब्लिक का। बीजेपी, आम पब्लिक और बीजेपी का चुनाव है ये। कांग्रेस बीजेपी का चुनाव नहीं। जनता तो खुश है ना। कैसे खुश है? अभी आपने 2 मिनट पहले कहा था किसानों को पैसा दे रहे हैं, कहा था आपने अभी। आपको ये पता है कि 1 किले की उगाई कितनी आती थी और अब कितनी आ रही है? योगी उधर का मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो। आपको पता है 1 किले की उगाई, पानी देने का वो खर्चा कितना आता था और अभी कितना आ रहा है? किसान की जेब से निकाल के किसान को दिया जा रहा है। और किसान क्या कह रहा है? किसान कह रहा है एमएसपी का मतलब क्या है? एक सीधी पादरी बात बताऊं आपको, जो ये 13 महीने हमने किसान आंदोलन लड़ा, जेएसओ टीम पूरी वहाँ पे बैठी हुई, टिकरी बॉर्डर पे सबसे बड़ा लंगर चलाया आप सबके सहयोग से। उसमें अकेला किसान का मुद्दा नहीं था, वो रोटी की लड़ाई थी। रोटी आप भी खाते हैं, रोटी मैं भी खाता हूँ। कुछ कॉरपोरेट रोटी को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। किसान क्या चाहता है कि मेरा गेहूं अगर 22 रुपये 23 रुपये बिके तो आम आदमी को आटा भी 25 रुपये 27 रुपये 28 रुपये से ज़्यादा का ना मिले। योगी जी का नारा है जो बटेगा वो कटेगा। क्या कहेंगे? यूपी में चल रहा है नारा जोरों से। ऐसा भाई, मेरे जो नारा लगा रहे हो, जो आप बता रहे हो लगातार, मैं आपकी मंशा को समझ गया। आप धर्म पे लेके जा रहे हो बार बार। हम किसी हिंदू मुसलमान की लड़ाई में नहीं पड़ते, नहीं किसी से दबते। वो कह रहे हैं, वो आप पत्रकार साथी हैं, आप समझो, उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। और अगर योगी, देखो योगी में योगी आदित्यनाथ, वही कह रहे होगे ना आप, नाम में योग आ गया। अभी आपने देखा होगा योग दिवस पे वो ये आसन कर रहे थे, मैं खड़ा हो गया, उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा योग आसन में, और वो उनका नाम योगी है। प्रधानमंत्री बनने वाले हैं योगी जी। अरे तो बन जाए प्रधानमंत्री यार, हम मना कहाँ कर रहे हैं? लेकिन हमें भाईचारा चाहिए। हिंदू भी भाई है, मुसलमान भी, सिख ईसाई भी। जाति पाति धर्म में मत बांटिए देश को। ये देश, एक तरफ तो आप कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम है नारा, सुना होगा आपने भी, वसुधैव कुटुंबकम। दूसरी तरफ आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं, हरियाणा में जाट नॉन जाट में बांट रहे हैं, यूपी में यादव नॉन यादव में बांट रहे हैं, वहाँ पटेल नॉन पटेल में बांट रहे हैं, मराठा नॉन मराठा में बांट रहे हैं। क्या है ये? फिर वसुधैव कुटुंबकम का एक साथी था यहाँ पिछले दिनों हमारे यहाँ हरियाणा में, कह रहा है कि हम अखंड भारत का सपना लेके चल रहे हैं। तो योगी जी सरकार है ना कि अरे भाई, अखंड भारत का सपना लेके आप चल रहे हो,
अखंड भारत का सपना लेके चल रहे हो, और आपको यहाँ के जो 25 करोड़ मुसलमान हैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा भय है। हिंदू खतरे में आया हुआ केवल 25 करोड़ से। अखंड भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान तक जाएगी सीमा, कितने मुसलमान आ जाएंगे? कहाँ भागोगे योगी जी? अरे योगी जी बताओ ना। गोद लेने वाला विदेश में। हाँ, योगी जी का गोद लेने वाला है विदेशों में। विदेशों में गोद लेने वाला मोदी जी है। के बाद सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ घृणा की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। वो भाईचारे को वो नहीं समझ रहे। धन्यवाद साथियों आपका। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।